सीधा दुर्ग चलेंगे। क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन में सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन, सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी, प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। निवेशकों को सरकार की नीति से प्रभावित किया जा रहा है। राहत रियायत दी जा रही है। लघु उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए उस पर भी सीएम साय उद्यमियों को संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लगातार। तो ये संबोधन आज का कई मायनों में खास है। सीएम विष्णुदेव साय जो कि उद्यमियों के बीच हैं, निवेशकों के बीच हैं, बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचे हैं। तो दुर्ग से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 की सीएम विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे हैं। तो प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। सरकार उद्योग को कैसे बढ़ावा दे रही है, कैसे उद्योग के लिए प्रदेश में अनुकूल वातावरण है, हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी को लेकर उन अपार संभावनाओं पर, सरकार की नीति रीति पर प्रकाश डाल रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ श्री ओम प्रकाश सिंघानिया जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश लघु उद्योग भारती श्री राजेश मिश्रा जी, श्री पुरुषोत्तम पटेल जी, श्री दीपक उपाध्याय जी, श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, श्रीमती सीपी दुबे जी संचालनकर्ता, और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और इस सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आए उद्यमी साथीगण, सज्जनों, माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सभी का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमें बुलाए इसके लिए लघु उद्योग भारती का आभार भी हम व्यक्त करना चाहेंगे। मुझे आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। देर रात को लौटे थे। कल हरियाणा में लगातार तीसरी बार वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और श्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, तो उसमें हम लोग शामिल हुए थे। और अभी सवेरे पुलिस डिपार्टमेंट का एक समीक्षा बैठक था जो भी लंबा चल गया, इसलिए आने में मुझे देरी हुई है। और बहुत जल्दी में हम हैं, कहे कि कई कार्यक्रम में और भी जाना है, इसलिए खाली हम उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं और आप लोगों का दर्शन करने हम यहाँ पर आए हैं। आज बड़ा खुशी का विषय है कि ये जो लघु उद्योग भारती है, जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला ये विशाल संगठन है। पूरे देश में करीब 1000 इस संगठन की इकाइयां हैं और 65,000 से ज्यादा इसके सदस्य हैं। और ये भी गौरव की बात है कि संगठन का विस्तार सरगुजा और बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्र में भी हुआ है। और निश्चित रूप से इससे ऐसे क्षेत्रों में हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ताकत मिल रही है और वहां पर उद्यमिता का विकास हो रहा है। और ये जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से इस सम्मेलन का भी लाभ हमारे प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योग के क्षेत्र में होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमारे छत्तीसगढ़ में उद्योग, कल कारखाना, ये सब की बहुत संभावना है, क्योंकि हमारा ये प्रदेश खनिज संपदा से भरपूर है। सबको मालूम है कि लौह अयस्क का पूरा पहाड़ है, बैलाडीला, कोयला प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर हीरा भी है, सोना भी है, टीना है, एल्युमिनियम है। तबीयत से भगवान छत्तीसगढ़ को बनाया है। यहाँ पर 44%
हमारा ये प्रदेश का भूभाग वनों से भी आच्छादित है। सैकड़ों प्रकार के यहाँ पर वनोपज भी हैं। यहाँ पर जो धान का कटोरा कहलाता है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनतकश किसान हैं और सबके हित में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी बताए हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 यहाँ पर लागू कर चुके हैं। अब हमारे जो उद्यमी हैं उनको कोई भी आवश्यक दस्तावेज हासिल करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, समय की बर्बादी नहीं होगी। एक जगह उनको जो भी उनके आवश्यक दस्तावेज होंगे उपलब्ध होगा, समय का भी बचत होगा। और लगातार हमारा उद्योग विभाग सलाह मशविरा करके नया उद्योग नीति वो भी तैयार किया है, जिसको हम लोग प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च करेंगे। उसमें हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है और नया उद्योग नीति 2024-29 लागू होने के बाद और भी उसमें एमएसएमई विभाग के लिए भी बहुत सारी उसमें सुविधाएं हैं। ये सब नया उद्योग नीति लॉन्च होने पर सब पता चलेगा। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए ये सम्मेलन निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और लघु उद्योग भारती के तरफ से एक मांग पत्र आया है जिसमें 10 बिंदुओं पर मांग है। इस पर निश्चित रूप से हमारी सरकार चिंता करेगी। और ये सही बात है कि भारत सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तभी एमएसएमई मिनिस्ट्री उद्योग मंत्रालय से अलग हो गया था। और मैं भी मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करता हूं कि यहाँ भी विचार कर लेंगे और जरूर एमएसएमई मिनिस्ट्री यहाँ पर भी अलग बनाएंगे। और भूमि की भी मांग हुई है कार्यालय के लिए, नया रायपुर में जरूर कार्यालय के लिए भी भूमि उपलब्ध कराएंगे। और बाकी जो भी इनकी मांग है वो सब पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।